उस काली घनी अंधेरी रात में जंगल के सन्नाटे के बीच वह घर अकेले ही अपनी मजबूती से खड़ा था, जहां पिछले 2 महीने से जैसे ही आधी रात गुजर जाती चमगदादून का झुंड घर के चक्कर काटने लगता और बाहर जंगली कुत्ते भी जोर जोर से चिल्लाने लगते। ये नजारा देखकर अक्षय की बीवी नंदिनी बेहद डर गई थी और अपने कमरे में बैठकर बच्चे को शांत करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब रोज क्यों होता है और उस वक्त ही क्यों होता है जब उसका पति घर के खुफिया कमरे में जाता है। आखिर क्या करता है वो वहां, जहां से लौटने बाद पूरे दिन सोता रहता है और फिर रात को मुर्गियों का मांस लेकर उसी खुफिया कमरे में चला जाता है। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वह अपने बीमार बच्चे को देख सके। ये सब सोचते हुए नंदिनी अपने बच्चे को बेड पर सुला देती है और खुद उस खुफिया कमरे तक पहुंच जाती है। आज तो मैं यह पता लगाकर ही रहूंगी कि वो पूरी रात इस मनुष्य कमरे में बैठकर करते क्या है। वो दरवाजा खोलने लगी थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ नंदिनी। यह अक्षय ही था जो कमरे के अंदर से चीख रहा था। उसकी आवाज भर से नंदिनी ने डर कर अपने पांव पीछे हटा दिए। दोबारा इस कमरे के पास आने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जाओ यहाँ से। अक्षय की तीखी बातों से नंदिनी के दिल में गहरी चोट लगी थी। नंदिनी वहां से लौट आई और अपने बीमार बच्चे के पास बैठकर रोने लगी। आज तुमने ये सब ठीक नहीं किया अक्षय। इतना पैसों का लालच भी किस काम का? और इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपनी बीवी बच्चे को ही भूल जाओ। क्या इसी दिन के लिए मैंने सबसे लड़कर तुमसे प्रेम विवाह किया था? खुद से ही सारी बातें कहते हुए संध्या अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। उधर खुफिया कमरे में बंद अक्षय अपने सामने हवन कुंड में आग लगाकर बैठा हुआ था। उसके सामने 2 मरे हुए बेजान मुर्गों का मांस पड़ा हुआ था, एक थाल में सिंदूर और सामने एक ज्योत जल रही थी और वो किसी काली शक्ति को प्रसन्न करने की तंत्र मंत्र की साधना की तैयारी में लगा हुआ था, जिसके बारे में नंदिनी को भनक तक नहीं थी। उसके दिमाग में सैकड़ों अनगिनत सवाल थे कि आखिर अक्षय उस कमरे में करता क्या है। इस घर में आने से पहले वो बिल्कुल ठीक था, तो फिर अब क्या हो गया था उसे? दरअसल अक्षय ने अपने गांव में कई लोगों से लाखों रुपए उधार लिए थे और जंगल के इस घर में वो कर्जदारों से बचने के लिए छुपा हुआ था। एक जमाने में वो गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन शराब और औरतों के शौक से उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। वो कंगाल हो चुका था। गांव के पास में उसकी एक शुगर फैक्ट्री थी, जिसमें भी आग लग जाने की वजह से उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया था, जिसके बाद अब उसके अकाउंट में सिर्फ नाम के पैसे बचे थे, जिससे उसका खुद का घर चलाना भी काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए जो उसकी जान के दुश्मन बन गए थे, उन सब की नजरों से छिपकर अक्षय अपने ही घर में छुप कर रहने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद सभी को उसके घर का ठिकाना पता चल गया और फिर रोज कोई ना कोई उसके घर पर आकर उसे धमकी देने लगा। अगर 10 दिनों में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो देख लेना फिर मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूं। जिससे परेशान होकर वो एक रात शमशान पहुंच गया, जहां कुछ अघोरी मरे हुए आदमी के लाश से मांस के टुकड़ों को नोच कर खा रहे थे। मांस खाएगा बच्चा? ये नजारा देख अक्षय डर गया था। डर क्यों रहा है मूर्ख? तो वह क्यों आया है यहाँ? चल आगे निकल। नहीं बाबा, मुझे अघोरी भस्मासुर से मिलना है। वो उधर पीपल के पेड़ के पास साधना में लीन है। चल अब निकल यहां से। अघोरी से भस्मासुर का पता जान अक्षय सीधा उसके पास पहुंच गया। वहां जाते ही अक्षय हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि जिस आदमी ने उसे वहां भेजा था उसने उससे कहा था कि भस्मासुर के पास कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए अक्षय भी चुपचाप अघोरी को निहारने लगा तो वो तंत्र निद्रा में था, मानो जैसे कि वो किसी से बात कर रहा है, और फिर वो ऐसे चुप हो गया जैसे किसी की बात सुन रहा है,
पर अक्षय को वहां उस अघोरी के अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अघोरी भस्मासुर बोला, ज्यादा सोच मत बच्चे, तू उस काली शक्ति को नहीं देख पाएगा। कौन सी काली शक्ति बाबा? मोहिनी एक कातिल हसीना। मैंने कई मोहिनी को प्रसन्न करके उन्हें सिद्ध किया है, जो मेरा हर मुश्किल में साथ देती है। मतलब मोहिनी हमें कैसी भी समस्या से बचा सकती है? निसंदेह बच्चा, वह चाहे तो तुझे एक पल में अमीर और दूसरे पल भिखारी बना सकती है। तेरी जिंदगी पलक झपकते ही बदल जाएगी। यही बात है तो मुझे एक मोहिनी दे दो बाबा। मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी जिंदगी नरक बन गई है। अक्षय की इस बात से भस्मासुर बेहद क्रोधित हो गया था। अरे मूर्ख, मोहिनी मिलती नहीं, उसे साधना पड़ता है, और तुझ जैसे सामान्य इंसान के लिए यह सब संभव नहीं है। बाबा जी, एक लाचार इंसान जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। पैसे के लिए मैं किसी भी हद से गुजर के असंभव को संभव कर दूंगा। आप बस बताइए कि साधना कैसे और कब करनी है। बहुत कुछ है खोने के लिए तेरे पास। बीवी बच्चे इसलिए भूल जा सब कुछ। अपने परिवार के बारे में सोच। पैसा ही सब कुछ नहीं होता लड़के। अब सोचने का वक्त निकल गया है बाबा। अगर मोहिनी की वजह से मेरी हालत सुधर जाएगी तो मेरा परिवार भी खुश रहेगा। आप बस मुझे मोहिनी की साधना का मार्ग बताइए। ठीक है तो सुन, मोहिनी की साधना 10 से 15 दिन की होती है। इस साधना को रात को बंद कमरे में, शमशान घाट में और जंगल के बीचों बीच कहीं भी कर सकते हैं। जिस भी जगह पर मोहिनी की साधना करेगा, ध्यान रहे कि साधना पूरी होने तक किसी को भी इसके बारे में पता न चलने पाए, और उस दौरान तू किसी भी मंदिर या पवित्र स्थान में भी नहीं जा सकता। अपनी बीवी के पास भी नहीं जाएगा, और उस जगह के आसपास किसी भी देवी या देवता का वास नहीं होना चाहिए। जिस दिन तेरी साधना के 15 दिन पूरे होंगे, उस दिन मोहिनी साक्षात तेरे सामने प्रकट होगी। पर ध्यान रखना, मोहिनी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में कभी भी सिद्ध मत करना, वरना तेरी बसी बसाई जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। वो किसी अप्सरा से कम खूबसूरत नहीं होती, वो हुस्ना की रानी होती है। सुंदरता, मैं मोहे बिना उसे मां या बहन के रूप में ही साधना। अघोरी की बात सुनकर साधना करने के लिए वो जंगल के घर का खुफिया कमरा चुनता है। देखते देखते आज उसकी साधना का आखिरी दिन था, इसलिए वो सारी तैयारी करने के बाद आंखों को बंद करके मंत्र पढ़ना चालू करता है। ओम क्लीम मोहिनीये स्वाहा, ओम क्लीम मोहिनीये स्वाहा। आधी रात गुजर चुकी थी। तभी अचानक मोहिनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। रुक जाओ अक्षय, देखो मैं मोहिनी साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अक्षय ने अपनी आंखें खोली तो सामने मोहिनी खड़ी थी। मोहिनी की खूबसूरती देखकर अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इतनी खूबसूरत औरत उसने पहली बार देखी थी। वह अपने मूल उद्देश्य से भटकने लगा था। अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हवस दिखाई दे रही थी, और फिर इसी उत्तेजना में उसके मुंह से निकल गया, तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान है। अगर मोहिनी तुम ही मेरी हो जाओगी तो। मैं मोहिनी हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन तुम्हें अगर मुझे पाना है तो मेरे भी कुछ नियम हैं जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। पहले सुन लो, मेरे साथ आने के बाद तुम किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देख सकते, फिर चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। उसके बाद अक्षय मोहिनी को तृप्त करने में मग्न हो गया। दोनों ने वो रात एक साथ बिताई और शरीर सुख का मजा लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मोहिनी वहां से गायब थी। मोहिनी के साथ रात गुजारकर अब अक्षय नंदिनी से दूर जाने की तरकीब सोच रहा था। वो तलाक लेना चाहता था। फिर जैसे ही वो अपने कमरे में गया तो देखा कि उसकी बीवी नंदिनी अपना बैग पैक करके कहीं जा रही है। ऐसे चुड़ैल की तरह क्यों देख रही हो? और सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ। ये बात सुन मन ही मन अक्षय बेहद खुश हो गया था। जिस परेशानी को वो अपने रास्ते से हटाना चाहता था, वो कांटा खुद ही निकल गया था। नंदिनी वहां से चली गई।
अक्षय ने पूरा दिन बेहद मजे से गुजारा। शाम होते ही मोहिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अक्षय ने अपनी रात रंगीन की। देखते देखते दिन गुजरते गए और अक्षय के शेयरों के दाम आसमान छूने लगे। जल्दी उसकी शुगर फैक्ट्री भी फिर से चालू हो गई और वो अपने जिले का सबसे अमीर इंसान बन गया। अब उसे जो भी चाहिए उसके पास मौजूद था। बेशुमार दौलत और रातें रंगीन करने के लिए खुद मोहिनी थी। लेकिन अक्षय था तो इंसान ही, क्योंकि सिर्फ रातें रंगीन करके तो जिंदगी नहीं गुजर सकती थी। हर इंसान को किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। उसे अपनी बीवी नंदिनी की याद सताने लगी थी। फिर उसका चित्त मोहिनी से हटने लगा। एक रात उसने मोहिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। ऐसी ही वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने क्रेजी टून्स यूट्यूब चैनल को।